आप सभी को जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और आपके घर में सुख शांति रहे। तो यहाँ पर मैं माता रानी की चौकी सजा रही हूँ। और वैसे तो मुझे कुछ भी आता नहीं है, मुझे वास्तव में बिल्कुल नहीं आता। और आप देखेंगे कई सारी वो कमियाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कलश स्थापना यहाँ पर की अपने आप ही, अपनी मर्जी से, जैसे भी मुझे आता है। और हर साल मैं करती हूँ, और इस साल मैं कैसे भूल गई पता नहीं। 2 घड़ रखते हैं, मैं एक लोटा भर के रखती हूँ, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहा। और मैंने बस खाली कलश रखा और उसके ऊपर नारियल रख दिया। तो मैं नारियल को ही ये मान लिया कि ये डबल होना चाहिए, तो दूसरा जो होता है तो वो नारियल है। वो घड़ा जो है, कलश जो है, वो खाली नहीं होता, अकेला नहीं होता। तो मैंने सोचा कि नारियल तो है इसके साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ बस ऐसे ही होता होगा। तो ये मुझसे गलती हुई। और बाकी पूजा की जो सामग्री है बहुत नॉर्मल है, वही धूप बत्ती वगैरह है, बाकी हमने कुछ भी नहीं रखा। मुझे पता ही नहीं है पूजा की सामग्री होती क्या क्या है। ये आम के पत्ते तोड़ने हैं जी। चल उछल कर तोड़ ले, उछल कर तोड़ ले। ले लिए जी हमने आम के पत्ते। तो ये आम का जो पेड़ है हमारी गली में ही है। मुझे उसी समय याद आया कि आम के पत्ते भी चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे याद है वही मैं कर रही हूँ। जो मुझे आता है माता रानी से माफ़ी मांग रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। और बस जैसे जैसे मुझसे हुआ वैसे मैंने कर लिया। और माता रानी की चुनरी फिर से भूल गए थे, सामान लाए और चुनरी भूल गए। और फिर सैनी जी को बोला था मैंने कि लेते आना, शाम की जब पूजा करेंगे उससे पहले माता रानी को चुनरी अर्पित कर देंगे। और वही हमने किया। तो देखिए यहाँ पर पूजा की ज़्यादा सामग्री भी नहीं है और माता रानी की चुनरी भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, 3 चीज़ों की कमी है। सामग्री ज़्यादा नहीं है, चुनरी नहीं है, और एक यहाँ 2 घड़ नहीं है। तो ये हुआ था। और खैर माता रानी तो सच्चे मन से जो पुकारता है उसकी पुकार सुनती है, बस मेरा तो इतना मानना है। और बाकी तो देखिए जो वो चाहती है होता वही है। तो ये शाम हो गई है, यहाँ पर हम चुनरी उड़ा रहे हैं माता रानी को, मैं भी और सैनी जी भी। और सारे बच्चे बुला लिए हमने, सभी बच्चे बैठे हैं। उसी समय आई थी प्रिंसी कॉलेज से। तो ये देखिए यहाँ पर दीपक वगैरह जला दिया है, और अब हम सब बैठ के आरती करेंगे। और मैं कथा पढ़ूंगी, क्योंकि प्रिंसी बहुत थक के आई थी कॉलेज से, नहीं तो उससे पढ़वाती मैं। और तीनों को पूरी याद है वर्ड टू वर्ड, मुझे मेरे से आगे आगे बोल रहा था वो। मैंने बोला ऐसे कैसे याद है तुझे? तो बोल रहा था कि मैं हर साल मैं ही पढ़ता हूँ इसलिए मुझे पूरा याद है। तो कथा तो मैं वही उसे बोल रही हूँ कि तुझे तो पूरा ही याद है। और उसके बाद हम सब ने आरती की। और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, हमारी प्रिंसी लेट हो जाती है कॉलेज से। हम सबको तारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। गानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। तो देखिए जी पहला नवरात्रा संपन्न हुआ। और दूसरे नवरात्रे को मैंने वीडियो डाली थी। मैंने वीडियो शूट नहीं की थी दूसरे और तीसरे नवरात्रे की, तीसरे नवरात्रे की थी, वो आएगी कल वीडियो। और आज की देखूंगी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। कान्हा बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी वीडियो आएगी, देखना कितना बीमार है। लेकिन ये है कि वो बच्चा बड़ा शांत है, वो शिकायत भी नहीं करता और वो बताता भी नहीं है, बहुत कम बताता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। बस हमें अपने आप ही चेक करना पड़ता है कि इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। हाय हाय जाओ देखो, गा तो ले। हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी। आप सबको तीसरे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्रा है, दिन है बुधवार, तारीख है 28। और आज मेरा भांजा आ रहा है अखिल, और पिताजी को लेके जाना है उस डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है। मुझे काफ़ी आराम हो चुका है। और आयुर्वेद का जो मतलब एक विश्वास जमा हुआ था मेरे मन में, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण हुआ, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। तो अब पिताजी को दिखाना है। इनको जो पेशाब की प्रॉब्लम है, यदि उससे ठीक हो जाती है तो ऑपरेशन से पीछा छूट जाएगा।
इसलिए आज पिताजी को वहाँ लेके जाना है। और जो मेरा भांजा है वो भी वहीं आ रहा है उसी डॉक्टर के पास, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि यदि मुझे आपको आराम हो गया तो मैं भी वहीं दिखाऊंगा। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो अच्छी बात है अगर हो जाए आराम। देखो जिसे भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो पिताजी अभी बाहर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, 11:30 बजे के आसपास लेके जाएंगे उनको। और कान्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कल से। उसे वो है ही अस्थमे का जो अटैक सा पड़ता है, उसे एकदम से पड़ जाता है। उसके यहाँ से ऐसे सह सह की आवाज़ आने लगती है और उसे एकदम से खांसी जकड़ लेती है बहुत भयंकर तरीके से। और इंस्टेंट तो डॉक्टर इलाज कर ही देते हैं, लेकिन हमें उसका भी परमानेंट इलाज कराना है। वहीं आयुर्वेद के पास ही मतलब आयुर्वेद का ही इलाज उसका शुरू करवाएंगे। फ़िलहाल तो उसकी इतनी बुरी हालत है, आज एग्ज़ाम था उसका, लेकिन हमने उसकी छुट्टी करानी पड़ी क्योंकि उसे पूरी रात हो गई खांसते खांसते। और कल 2 बार हमने उसके नेबुलाइजर लगवाया, 2 बार लगवाने के बाद भी ये हाल हुआ। अभी भी संदीप गया डॉक्टर, कल तो दोनों टाइम सैनी जी लेके गए थे, अभी संदीप गया उसे डॉक्टर के पास लेके। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा आराम हो जाए उसे भी वहीं से इलाज करवाएंगे और काफ़ी लंबा इलाज चलेगा उसका। अच्छा है अभी तो बच्चा ही है, अभी आराम हो जाएगा, नहीं तो इसे बड़ी भयंकर बीमारी है ये लगेगी। इससे जरा सा कुछ थोड़ा सा खा लेगा, वो मौसम इधर उधर हो जाएगा, कुछ भी मतलब किसी को कुछ नहीं होगा। और इसे बैठे बिठाए खांसी हो जाती है परहेज करते करते, और बुरा हाल हो जाता है, सांस नहीं आ रहा उसे बिल्कुल भी। वो सब देखा भी नहीं जा रहा मुझे, तो मैंने 2-3 बार तो काढ़ा बना के दे दिया उसे। और अब प्रिंसी जा रही है कॉलेज, तवा रख दिया, मैं उसके लिए रोटी बना दूँ, उसके बाद मुझे सबके लिए खाना बनाना है। ये बैठे पिताजी बोर हो रहे। बोल दो इसमें, नुको बाट देख रहा दिनेश की। इसमें बोल दो नुको, यहाँ नु बैठा मैं नु बोल दो नुको, मैं तो दिनेश की बाट देख रहा। किसके? दिनेश की। हाँ दिनेश की बाट तो मैं देख रहा बहुत देर तक। हाँ डॉक्टर का जाना भी। हाँ चलो। और देखो जी, बादल बिल्कुल नहीं है, आसमान साफ है, पूरी तरह से तहस नहस करके गई बारिश। कम से कम 1 हफ्ता रही होगी ये बारिश, और इतनी भयंकर बारिश मैंने नहीं देखी भाई, इतनी भयंकर ये बारिश हुई। तो बीमारियों का निमंत्रण दे रही है ये बारिश की जो अधिकता थी। और भाई सभी प्रिकॉशन में रहें, पार्कों में जाने से बचें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, अपने घर में साफ़ सफाई का और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि डेंगू मच्छर पनपने ना पाए कहीं भी। तो हमारा तो यही कहना है। और बच्चों को फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाएं। कान्हा की तो हम ले आए थे कल यूनिफॉर्म फुल वाली, लेकिन वो आज स्कूल में नहीं भेजा, और मुनमुन की लानी है। देखो कितनी अच्छी धूप निकल रही, और आज अखिला आ रहे, इसलिए आज नहीं लगी मैं काम में, कल से लगूंगी कपड़े वपड़े सुखाने के काम में। और ये जो गमले हैं हमारे, ये देखो कितनी बुरी कंडीशन में है। अब इन पे पेंट होगा, और जो गमले खाली पड़े उनमें प्लांट्स लगेंगे नए वाले। देखो कितने गमले खाली पड़े, ये देखो ये खाली, ये खाली, ये खाली है। ये छोटे छोटे, ये कान्हा ने उगाया था गेहूँ। और ये देखो नीचे रखे छोटे छोटे गमले, सब खाली है। और इधर है खाली, तो इन सब में प्लांट्स उगाएंगे, प्लांट्स लाएंगे नए वाले, इनमें उगाएंगे। और यहाँ आ गए सैनी साहब है, प्रिंसी के लिए पेन किलर लेके आए, उसे दर्द हो रहा है, उसे कॉलेज भी जाना। तो देखिए ये कल की वीडियो है, कल ही तीसरा नवरात्रा था, बुधवार कल ही था। कल परसों से तबीयत ख़राब थी इसकी कान्हा की, और कल अचानक से इतनी बिगड़ गई। अचानक से तो नहीं मैं कह सकती, धीरे धीरे ही बिगड़ी है, लेकिन ट्रीटमेंट पूरा चल रहा था, ध्यान भी पूरा हम रखते हैं। परहेज तो का तो इतना ध्यान रखती हूँ मैं, इतना कोई रख भी नहीं सकता। और उसके बाद भी इसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई, और फिर भी देखना इसके चेहरे पे ज़रा से शिकन नहीं है। ऐसे हाल में बड़ा आदमी भी रोने लगता है, इसे सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और बाहर आवाज़ आ रही थी इसके अंदर सांस सह होने की। और खांसी का ऐसा अटैक सा पड़ता है ऐसे कि बिल्कुल मतलब खांसते खांसते बिल्कुल सांस नहीं आता, और मतलब बुरा ही हाल हो जाता है। मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो मैंने जितने भी जतन कर सकती थी वो सारे किए उस समय। इसकी सिकाई करी, पहले तो मैंने कपड़े से सेकी इसकी छाती बहुत देर तक,
और उसके बाद फिर ये हॉट बैग गर्म करके लाई। इससे सेका, पीछे से भी, कमर भी और छाती भी। मैं कम से कम आधे पौने घंटे तक इसे सेकती रही ऐसे ही। काढ़ा भी बना के दिया इसे, और विक्स भी इसकी छाती पे मली, और दवाई के अलावा ये सारा ट्रीटमेंट। और इधर हमारा आरओ ख़राब हो गया था। आरओ वाले भैया आए हुए हैं। तो जब बिगड़ते हैं सारे काम ऐसे ही बिगड़ते हैं। तो जैसे ही आरओ वाले भैया गए तो फिर इसे हम डॉक्टर के पास लेके गए। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कुछ नहीं हुआ, और इसकी इतनी भयंकर हालत थी, सिकाई से थोड़ा सा इसे चैन पड़ी थी। और पिताजी भी बहुत हॉस्पिटल देखो बड़ा हो भाई, गया। कान्हा को लेके हम आ गए हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसको लगेगा न्यूबलाइज़र। ये रखा है। मैं आई हूँ, मैंने कहा भैया से बात कर लूँ मैं ज़रा, डॉक्टर भैया से। तो मैंने बात की है, वो भी यही कह रहे कि इतना नहीं मैंने भी कभी देखा इसको, क्योंकि वही देखता है ना, और मैं भी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा इतनी हालत ख़राब इसकी आज तक। डॉक्टर का तो देखिए इसे दोनों टाइम 2 दिन से नेबुलाइजर लग रहा है। और मैं इसलिए गई थी कि मैं भैया से बात करूँगी, डॉक्टर भैया से, कि इसे इसका इतना बुरा हाल था, क्योंकि मैंने ही देखा था इसका वो इतना बुरा हाल। तो मेरे से तो देखा ही नहीं गया। और पिताजी भी बहुत घबरा गए थे। पिताजी भी कह रहे थे कि ज़्यादा ही हाल ख़राब है इसका, तो इसे सांस भी नहीं आ रहा, जैसे मतलब अस्थमा के मरीज़ होते हैं उनको होता है। तो भाई क्या करें, ये हाल रहता है इस बच्चे का। ये देखिए इतनी सी रह गई इसमें दवाई, वो मैं चेक कर रही थी। तो बस क्या बोले, इसका इलाज तो कराना है, परमानेंट इलाज कराना है इसका। और ये शाम को हम कर रहे हैं आरती। इसे आगे बिठा रखा है, थोड़ा सा इसे चैन पड़ गई थी तो इससे आरती करा रहे हैं। तो जी बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। और दुआ करना कि कान्हा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, और पिताजी की भी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, और मेरी भी हो जाए। तो हम तीनों ही घर में ऐसे हैं कि बस हम ही ठीक नहीं रहते। और जब एक भी बंदा यदि घर में बीमार हो तो घर के सारे ही काम इफ़ेक्ट होते हैं उससे, और सभी इफ़ेक्ट होते हैं। तो सफ़र करता है सारा परिवार, बस ये है। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही। आपको एक बार फिर से जय माता दी। वीडियो को लाइक कर देना, और यदि अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।